हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय नवीन सैनी में। तो आज हम प्रश्नावली 7.1 करेंगे। तो 7.1 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या दे रखे, दो बिंदु दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमारा दूरी सूत्र होता है। तो दूरी सूत्र होता क्या है वो चीज समझेंगे पहले हम। तो यानी कि मान लो कोई दो बिंदु है हमारे पास, एक बिंदु मान लिया हमने ए, उसके जो पॉइंट हो गए हमारे x1 और एक मान लिया हमने y1, और दूसरा बिंदु मान लिया हमने x2 और y2। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने के लिए जो आपका सूत्र होगा वो क्या होगा, किस तरह से निकालते हैं हम। तो सबसे पहले करेंगे अंडर रूट, क्या करेंगे, x2 में से x1 माइनस करेंगे। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये जो आपका सूत्र है ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का। ठीक है, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो आइए, आपका प्रश्न नंबर 1 दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा है, निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो किस तरह से करेंगे हम। तो प्रश्न नंबर 1 हमारा ये है। तो क्या मानेंगे, एक को मान लेंगे बिंदु ए और दूसरे को मान लेंगे बिंदु बी। तो क्या मानेंगे, माना ए बिंदु क्या हो गया हमारा 2 3, व बी क्या हो जाएगा हमारा 4 और 1। तो इसमें क्या करेंगे, हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र द्वारा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2। तो हमारा क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा हमारा x1 और ये y1, ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2। तो क्या आएगा, ए बी बराबर में x2 कितना हमारा 4 माइनस 2 प्लस y2 कितना हमारा 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे। ठीक है, तो अब 2 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा हमारा 4, और 4 कितने हो गए हमारे √8। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन। इसके बाद दे रखा हमारा सेकंड। तो सेकंड क्या दे रखा है, तो माना ए बिंदु मान लेंगे हम, दे रखा हमारा -5 और 7, व बी दे रखा है हमारा -1 और 3। तो इसी तरह से इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो दूरी सूत्र के द्वारा क्या आएगा हमारा, दूरी सूत्र द्वारा। ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारी, x2 माइनस x1, यानी कि ये x2 है और ये x1, इसमें से ये माइनस करेंगे तो -1, और ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 5 का स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे y2 माइनस y1, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 5 में से 1 जाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 जाएंगे -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 कितने हो जाएंगे √32। तो इनके बीच की दूरी क्या आ जाएगी हमारी √32। इसके बाद दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दे रखे हमारे पॉइंट दे रखे ए बी व -a माइनस बी। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद
दूरी सूत्र द्वारा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको मान लेंगे ए और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा बी। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारी, अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी में से माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा हमारा, माइनस ए और माइनस ए कितने हो गए, माइनस 2a, और माइनस बी और माइनस बी कितने हो गए, माइनस बी 2b। तो 2 का स्क्वायर कितना होएगा 4, और a का स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ भी आएगा 4 और b का स्क्वायर क्या आएगा b स्क्वायर। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा 4, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है हमारा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आई 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न नंबर सेकंड दे रखा हमारा बिंदु दे रखे हैं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, एक पॉइंट ये हो गया एक ही हो गया। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे, उसके बाद करेंगे जो आपका ये सेकंड पॉइंट दे रखा है उसको। तो किस तरह से करेंगे हम, तो इसमें हमारे बिंदु क्या दे रखे हैं हमारे, एक तो मानेंगे माना ए बिंदु क्या हो जाएगा 0 0, व बिंदु बी क्या हो जाएगा आपका 36 व 15। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी सूत्र क्या होता है हमारा, दूरी सूत्र द्वारा तो ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी, ए बी बराबर, ठीक है, तो x2 माइनस x1, सबसे आसान तरीका इसमें से इसको माइनस करो और इसको में से इसको माइनस। तो 36 माइनस 0 प्लस में 15 माइनस 0। तो 36 का स्क्वायर कितना होता है आपका 1296, और 15 का कितना होता है 225। ठीक है, 36 में 0 जाएंगे 36 बचेंगे, और 15 में 0 जाएंगे 15 बचेंगे। तो अब इन दोनों को जमा करेंगे, कितना आएगा 6 और 5 11, 1 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2, वहाँ से लगी 1, 2 और 2 4, 1 5 और 1 कितने आए 1521। 1521 किसका 1521 का वर्गमूल कितना होता है हमारा 39। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आई हमारी 39 मात्रक। तो इसके बाद क्या बोला था कि हमारा जो कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अनुच्छेद हमारा 7.2 दे रखा है, वो दे रखा हमारा ये, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारा ए जो पॉइंट हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा यहाँ 0 0, और जो बी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स हमारा कितना है 36, और y कितना हो जाएगा 15। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे, वही आ जाएंगे 0 0 और 36 15। तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी हमारी 39। ठीक है, तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी भी कितनी आ जाएगी 39। इसके बाद दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, उसमें क्या दे रखा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक दे रखा है और एक तीसरा संरेखी है। तो संरेखी का मतलब क्या होता है, यानी कि बिंदु संरेखी कब होंगे, यानी कि जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हो। ठीक है, संरेखी का मतलब क्या है, जब तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हो, और जो इसके और इसके बीच, यानी कि ये बिंदु ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। ठीक है, यानी इसके बीच की दूरी मान लो 4 है और इसके बीच की दूरी 4 है, तो a प्लस ए बी की दूरी कितनी है 4, और बी सी की कितनी हमारे पास 4। इन दोनों की दूरी का योग AC के बराबर होना चाहिए।
तो AC कितना आ जाएगी, ये भी 4 है तो ये भी 4, तो ये कितना है हमारा 8। ठीक है, यानी कि संरेखी कब होंगे, जब इन दोनों रेखाखंड के बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी इस सारी के क्या हो, बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा रेखा क्या होगी, संरेखी, यानी कि बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेखी। अगर इनका योग आपस में बराबर नहीं आएगा तो बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेखी नहीं होंगे। तो इसमें क्या दे रखा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में बिंदु दे रखे हैं। माना ए बिंदु, तो ए बिंदु हो जाएगा आपका 1, 5, बी हो जाएगा आपका 2, 3, व सी हो जाएगा आपका -2 और -11। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ए की और बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर इन दोनों और इन दोनों को जमा करेंगे तो AC के बराबर आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएंगे, बिंदु संरेखी, वरना क्या हो जाएंगे, बिंदु संरेखी नहीं होंगे। तो अब क्या करोगे, A B के बीच की दूरी ज्ञात करोगे, तो क्या करोगे, x2 - x1, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 2 - 1, y2 - y1, 3 में से 5 माइनस करेंगे, तो कितना आया हमारा 1, 3 में से 5 गए, -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और -2 का स्क्वायर 4, तो कितने आए 4 + 1 कितने हो गए, √5। तो AB के बीच की दूरी कितनी हो गई हमारी, √5। अब निकालेंगे BC के बीच की दूरी, इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी कि -2 - 2 का स्क्वायर, -11 में से 3 माइनस करेंगे, -11 - 3 का स्क्वायर, ये कितने हो गए -4, और ये कितने हो गए -14। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 196। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 6 × 6 = 12, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 2, यानी कितने आए 212। इसी तरह से क्या निकालेंगे हम अब AC। तो AC में क्या करेंगे, A और C, -2 में से -1 करेंगे, तो -2 में से -1, और -11 में से -5, तो -11 में से -5 करेंगे, तो क्या आएगा आपका, ये हो जाएंगे आपके -3, और ये कितने हो जाएंगे -16। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब इन दोनों को जमा करेंगे, कितने हो जाएंगे 9 और 6 15, यानी कि 265। अब देखो AB प्लस में BC बराबर है AC के। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हमारा 265 आएगा, नहीं आएगा ना, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, तो बिंदु क्या आ जाएंगे, संरेखी नहीं है। तो इसके बाद दे रखा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जांच कीजिए कि क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, एक ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। ठीक है, वो क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि किस तरह से करेंगे हम इसको, 3 पॉइंट दे रखे हमें A B C। अगर किन्हीं दो का योग, यानी कि दो के बीच की दूरी आपस में समान हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी हमारी समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, या तो हमारी AC बराबर आ जाए AB के, या CB बराबर आ जाए AB के, यानी कि कोई भी दो भुजा आपस में समान होगी तो वो क्या हो जाएगी हमारी समद्विबाहु त्रिभुज। तो किस तरह से करेंगे हम, तो बिंदु A क्या दे रखा आपका 5 - 2, बिंदु B है आपका 6 4, व C है आपका 7 - 2। ठीक है,
तो अब क्या बताना है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे संरेखी में क्या था सेम इसी तरह से करना है। ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारी, x2 माइनस x1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये x2 और ये x1। तो 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 में से ये माइनस करेंगे, 4 पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो कितना आएगा हमारा, 6 में से 5 गए 1 और 4 2 कितने हो गए 6। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 6 का कितना होता है 36। तो ए बी के बीच की दूरी कितनी आई हमारी, √37। अब इसी तरह से करना हमें बी सी के बीच की दूरी। बी सी 7 में से क्या माइनस करेंगे 6, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 में से 4, -2 माइनस 4, 7 में 6 गए 1 और 4 और 2 कितने हो गए माइनस के 6। 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -6 का 36। तो 36 और 1 कितने हो गए हमारे √37। तो बी सी के बीच की दूरी कितनी है हमारी √37। अब इसके बाद क्या करना है, ए सी के बीच की दूरी। तो 7 में से माइनस करेंगे 5 प्लस -2 में से करेंगे ये माइनस, तो -2। अब ये माइनस करेंगे, माइनस पहले से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। 7 में से 5 गए 2 और 2 में से 2 गए 0। तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ठीक है। तो अब क्या आया हमारा, देखो इन दोनों के बीच की दूरी क्या आई समान। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु यानी कि यहाँ क्या दिखाओगे, ए बी बराबर किसके हैं बी सी के। तो इसलिए बिंदु ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 क्या दे रखा है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए, यानी कि किसी कक्षा में 4 मित्र बैठे ए बी सी और डी, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, यानी कि बच्चे क्लास में बैठे हुए, चंपा और चमेली जैसे ही कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी कि चंपा चमेली से कहती है जो ए बी सी डी, यानी कि जो ये 4 बच्चे बैठे हैं वो किस चीज की आकृति बना रहे हैं, एक वर्ग की। चमेली इससे सहमत नहीं है। तो चमेली क्या है, इससे बात से सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। यानी कि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि क्या ये बात सही है। यानी कि वर्ग क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं क्या हो समान, तो वो क्या कहलाता है वर्ग। और क्या होते हैं जो इनके विकर्ण है उनके बीच की वो भी क्या होते हैं आपस में समान। यानी कि इनकी 4 भुजाएं समान आ जाए और इनके विकर्ण है वो भी क्या आ जाए समान, तो क्या कहलाएगा हमारा ये वर्ग। तो इसमें पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, जैसे हमारा ए दे रखा है ए पॉइंट, ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई अक्ष। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ से देखेंगे ए पॉइंट, इसकी सीधे में एक्स कितना हो जाएगा हमारा 3 और वाई क्या हो जाएगी इसके सीधे में 4। तो इसके बिंदु क्या आ जाएंगे 3 और 4। इसी तरह के बी के क्या आएंगे, एक्स कितना है हमारा 6 और वाई कितना है 7, तो इसके क्या आ जाएंगे 6 और 7। और सी के क्या आएंगे, यहाँ 9 है और यहाँ 4, तो 9 4। और डी के क्या आ जाएंगे 6 और 1। ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे हम, क्या लिखोगे, माना बिंदु ए क्या आएगा आपका 3 4, बी है आपका 6 7, सी है आपका 9 4 व डी है आपका 6 और 1।
ठीक है, यानी कि इस तरह से आकृति बनी हुई है आपकी। ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अगर इनकी चार भुजाएं बराबर आ जाती है और जो ये विकर्ण है ये और ये आपस में समान आए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक हमारा वर्ग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारी, ए है, ए बी है, 6 में से 3 माइनस करेंगे, 6 माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4। तो 6 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गई 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 प्लस 9 कितने हो गए, रूट 18। ठीक है, अब क्या लेंगे, बी सी, बी सी के बीच की दूरी। तो 9 में से 6 माइनस करेंगे, 9 माइनस 6 प्लस 4 में से 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 9 में से 6 गई 3, 4 में से 7 गई माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितने हो गए, रूट 18। तो बी से के बीच की दूरी कितने है हमारी, रूट 18। इसके बाद क्या लेंगे, सी डी। तो सी कितना है हमारा, ये सी डी है। तो 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 4, तो कितना आएगा, 6 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे और 1 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। तो कितना आया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9, तो कितने आ गए, रूट 18। तो सी डी के बीच की दूरी कितना आई, रूट 18। इसके बाद डी ए, यानी कि डी और ए, पहले हमारा डी है फिर क्या है ए, तो यानी कि x2 ये रहेगा 3 माइनस 6 प्लस 4 माइनस 1, क्योंकि पहले पॉइंट के लिए हमने डी, तो ये x1 है, ये y1 है, फिर ये लिया। तो 3 में से 6 गए माइनस 3 और 4 में से 1 गए प्लस के 3। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 9 कितने आ गए, रूट 18। तो यहाँ क्या आ गया हमारा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए के, यानी कि चार भुजाएं कितनी आ गई हमारी, रूट 18, रूट 18, रूट 18 और रूट 18। अगर इसके विकर्ण भी समान आ जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा एक वर्ग। तो अब क्या निकालेंगे, बी डी के बीच की दूरी। तो बी डी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारी, बी डी। तो बी पॉइंट क्या है हमारा, ये है और डी ए है। तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7। 6 में से 6 गए 0, तो 1 में 7 गए माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ये कितना है हमारा, रूट 36। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, ए सी। तो ए सी कितना आएगा हमारा, ये ए है और ए सी, 6 में से 3 माइनस करेंगे और 1 में से 4। तो क्या आएगा, 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 1 गए, कितने बचेंगे हमारे 5 और 1 में से 4 गए माइनस के 3। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 25 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 6 में से 1 गए, 25 और 9 कितने आएंगे हमारे। यहाँ पे जो पॉइंट गलत ले लिए हमने, क्या ले लिए, ए और डी ले लिए, ठीक है। तो ए और सी लेने थे, 9 माइनस 3, तो यहाँ क्या आएगा 9 माइनस 3, ठीक है। और क्या आएगा 4 माइनस 4, तो
4 माइनस 4 क्या हो जाएंगे 0, ये तो क्या हो जाएगा 0, और 9 में से 3 गए 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36। तो ये भी कितना है हमारा 36। ठीक है, तो ये भी रूट 36 आया, ये भी रूट 36 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। ठीक है, तो इसके बाद दे रखा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा भी कोई हो तो अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि जो आपका इससे पहले जो प्रश्न किया हमने सेम इसी तरह से करने हैं। 4 पॉइंट दे रखे इसमें, तो इसी तरह से हम निकालेंगे पहले ए बी के बीच की दूरी, बी सी के, सी डी, फिर ए डी के। तो इस तरह से जो चतुर्भुज का प्रकार बनेगा हमारा, तो वो बताना हमें। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 1 किस तरह से करेंगे हम। इसको करने से पहले थोड़ा सा हम चतुर्भुज के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि जो हमारा वर्ग में क्या थी कंडीशन, जिसमें क्या हो 4 भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, और इसके जो विकर्ण है वो भी आपस में क्या हो समान हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्ग। अगर आयत में क्या होता है कि जो आमने सामने की भुजा है ये क्या हो आपस में, ये इसके समान हो और ये भुजा इसके समान हो, और विकर्ण क्या हो आपस में वो भी क्या हो समान हो, तो क्या हो जाएगी हमारी, वो क्या हो जाएगी आकृति आयत। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है हमारा, यानी कि इस तरह की होती है थोड़ी तिरछी सी, इस तरह से आमने सामने की भुजा क्या हो समान हो। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर हो और ये भुजा इसके बराबर हो। लेकिन इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, जो हमारे विकर्ण है वो एक दूसरे के समान नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा समांतर चतुर्भुज। तो इसके बाद करेंगे हम प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 क्या दे रखा है, का प्रश्न नंबर 1 है हमारा। तो यहाँ बिंदु दे रखे हमारे, ए बिंदु हमारा है -1 -2, और बी है हमारा 1 0, सी है हमारा -1 2, और डी है हमारा -3 और 0। तो अब हमें बताना है किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ए बी के बीच की दूरी क्या आएगी हमारी, यदि आपको फॉर्मूला याद भी ना हो तो सिंपल तरीका, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये, यानी दूसरे में से पहला और इसका दूसरे में से पहला। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, 1 ये माइनस पहले तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसमें से ये माइनस करेंगे, 0 माइनस 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 प्लस हो गए। तो कितना आया 1 और 1 कितने आए 2, और ये भी कितना आया 2। तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितने हो गए हमारे √8। ए बी के बीच की दूरी कितना आई √8। अब लेंगे बी सी, इसमें से ये माइनस करेंगे, -1 प्लस 2 में से 0 माइनस करेंगे, तो 1 और 1 कितने आए -2, ये कितना आया प्लस के 2। तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितने हो गए हमारे √8। तो इसी तरह से निकालेंगे हम बी सी के बाद क्या है हमारा सी डी। तो सी डी में क्या दे रखा हमारा, 3 में से ये माइनस करेंगे -3, और ये किस चीज का हो जाएगा प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, 0 में से 2 माइनस करेंगे, तो क्या आएगा हमारा 3 में से गए -2 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 4 और ये भी 4, कितने आए, ये भी कितना है हमारा √8। अब इसके बाद क्या करेंगे डी ए। तो डी ए में क्या है, इसमें से ये माइनस करेंगे, तो -3, ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस के 2। 3 में से 1 गए, कितने आएंगे हमारे
-2 और ये +2। तो कितने आए हमारे ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये भी कितना है हमारा √8, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी कि 4 भुजाएं क्या है हमारी समान। यदि इसके विकर्ण भी आपस में समान आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, यानी कि इस तरह से बनाते हैं हम ABCD, तब क्या लेंगे BD, तो क्या आएगा हमारा BD। तो इसके बीच की दूरी क्या आएगी, BD पॉइंट क्या हमारे ये B है और ये D है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, -3 में से -1 और 0 में से 0। तो -3 में से -1 और 0 में से 0 -0 क्या हो जाएगा 0। 3 - 1 कितने हो गए -4, तो कितने आ गए 16। इसी तरह से क्या लेंगे AC, तो AC पॉइंट क्या दे रखा हमारे, ये है A और ये C, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा -1 +1 प्लस और 2 माइनस का दे रखा तो माइनस माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो इसमें से घटाएंगे 0 और ये कितना आ जाएगा +4। 4 का वर्ग कितना होगा 16। तो यानी कि जो इनके विकर्ण है BD बराबर क्या है AC, यानी कि विकर्ण भी समान है। तो लिख देंगे इसलिए बिंदु ABCD एक वर्ग है। ठीक है, तो इसी तरह से जो आपके जो प्रश्न बच गए इसका सेकंड और थर्ड, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। सेम इसी तरह से करनी है, बस आपको ये देखना है ये हमारे किस तरह के चतुर्भुज बनेगी। अगर आपके चारों पॉइंट है जो चारों के बीच की दूरी अलग अलग आए तो इसका मतलब हमारी कोई चतुर्भुज नहीं बनेगी। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।